यदि हमको यहाँ मौका मिलेगा तो हम यहाँ एकदम निश्चित यहाँ के महान जनता के खड़ा उतरेंगे उनके कहने पर, और पार्टी का यदि हुक्म हुआ। लेकिन हम कोई व्याकुल भारत नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ हैं। सर, दरभंगा में एम्स को लेके बड़ी राजनीति हो रही है। कभी डीएमसीएच से उठा के मब्बी से उठा के डीएमसीएच, कह रहा है नीतीश नहीं बनने दे रहा है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं बनने दे रहा है। बीच में 2500 बेड का मुख्यमंत्री जी पैसा भी अलॉट कर दिए हैं डीएमसीएच में। क्या कहना चाहेंगे, कौन है कसूरवार? देखिए, इसके लिए आप पूरी कहानी जान लीजिए। जिस तरह से राज्य सरकार को जितनी तत्परता से करना चाहिए, और ये दरभंगा में एम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने ही प्रस्ताव दिया। दरभंगा में एक बिहार में एम्स बनना था, दूसरा एम्स दरभंगा में हो, ये मुख्यमंत्री जी का किया हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों ने कहा कि डीएमसीएच में होना चाहिए, तो डीएमसीएच के लिए तैयार हुए। लेकिन केंद्र सरकार ने ही डीएमसीएच के प्रस्ताव को कहा कि डीएमसीएच उपयुक्त जगह नहीं है। तो फिर राज्य सरकार ने जगह देखना शुरू किया, और राज्य सरकार ने ऐसा जगह उत्तर बिहार का मुझे हृदय स्थली है, वो मुजफ्फरपुर जाइए, मोतिहारी जाइए, बेतिया जाइए, सीतामढ़ी जाइए, आपको शिवहर जाइए, जितना भी चारों तरफ है, समस्तीपुर ले लीजिए, बेगूसराय ले लीजिए, इधर किशनगंज, फॉरबिसगंज, सुपौल, इधर पूरा नॉर्थ बिहार, पूरे नॉर्थ बिहार के मध्य में है। और इससे बड़ा, और सरकार ने 200 एकड़ जमीन भी दे दिया। सरकार ने बाउंड्री वॉल के चहारदीवारी का राशि भी दे दिया, कैबिनेट से को मिट्टी भराई का भी पैसा दे दिया। और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेने में हमको थोड़ा भी नहीं गुरेज हो रहा है कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल राजनीति करना चाहते हैं। जब विकास का काम हो रहा है, राज्य सरकार ने जमीन भी दे दिया, राज्य सरकार ने राशि दे दिया बाउंड्री सहित मिट्टी भरण करने का, तो किस तरह से ये राजनीति करके ओछी राजनीति कर रहे हैं ये लोग नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने। राज्य सरकार को अभी भी जहां आपको बनवाना है, यदि शोभा नहीं पसंद है, जिस जगह पर पसंद है नहीं पसंद, मैं यहाँ पे आपको सर रोकना चाहूँगा। समंदर में पुल बनाया जा सकता है, 7 स्टार रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है, ONGC का तेल निकाला जा सकता है, और जहाँ पे प्रस्तावित था एम्स, सिर्फ ग्रीन फील्ड भी है, वो सिर्फ 6 फीट गड्ढा है, उसको भर के एम्स नहीं बनाया जा सकता। क्या ये आपको तार्किक लग रहा है? सरकार ने तो चहारदीवारी का कैबिनेट से टेंडर भी हो गया, काम प्रारंभ होने वाला है, मिट्टी भराई का सारा प्रक्रिया कर दिया। ये तो केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, और केंद्र सरकार में भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको के ये विकास से मतलब नहीं है, ओछी राजनीति उसको कहते हैं, ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन एक जो अभी इस देश में राजनीति का चलन हुआ है, डबल इंजन वाला, मतलब केंद्र में राजद की सरकार होगी और बिहार में राजद की सरकार होगी तो काम होगा, और अगर दोनों जगह एक पार्टी की सरकार नहीं होगी तो राज्य का काम नहीं होगा। जैसा कि अभी हाल के दिनों में देखा गया, मेरी सरकार यहाँ भी बना दीजिए, हम आपके लिए रेल, पुल, एम्स सब बना देंगे, लेकिन विपक्ष की सरकार होगी तो नहीं देंगे। कैसी राजनीति है, कैसे देखते हैं आप? ये सरकार कितना वादा किया, आप याद करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगा उनके वादे। 2 करोड़ नौकरी, काले धन वापस, सारे लोगों को खाते में 15-15 लाख, अनेक योजना है। आज केंद्र सरकार को रोजगार से कोई मतलब नहीं, विकास से मतलब नहीं, किसान बदहाल है, सारे लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार केवल ये सिर्फ भाईचारा समाप्त करना चाहता है, आपस में भाई को ख़त्म करना चाहता है, ये राजनीति करना चाहती है। ये शासन, इसको सत्ता केंद्र के और राज्य का कैसे सत्ता मिले, केंद्र में इस सरकार उनकी रहे, राज्य में भी उनकी सरकार रहे, लाख वो कोशिश कर रहे। न राज्य में अब उनकी शासन होने वाली है, न केंद्र में उनकी शासन होने वाली है। आने वाले 2024 में पूरे देश से साफ हो जाएगा। इसी पर एक सवाल है, आने वाले समय में महागठबंधन का भविष्य? महागठबंधन का भविष्य उज्ज्वल है, पूरे देश में देख रहे हैं। बिहार ने एक रास्ता दिया है,
जो जिस तरह से विपक्ष पूरे देश में डरा हुआ सहमा हुआ लोग था, कोई केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि आपको जो संवैधानिक संस्था है, चाहे चुनाव आयोग ले लीजिए या आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश लोग ले लीजिए, वो लोग डरे हुए सहमे हुए लोग थे। वैसे स्थिति में उनको बिहार ने, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने, उनका शासन था, शासन को उखाड़ करके अपना शासन स्थापित करना, विकास का राज, कानून का राज स्थापित करना, केंद्र को ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो केंद्र कितना भी उलझुलावे, पूरे देश में आज नीतीश जी और तेजस्वी जी जो ये विपक्षी एकता को दम दिए, विपक्षी एकता को एक किए हैं, आज सारा विपक्ष खुश भी है और बिहार के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। एक अंतिम व्यक्तिगत सवाल है, ललित यादव दिल्ली जाना चाहेंगे? देखिए, हम तो दिल्ली जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यदि पार्टी का हुक्म होगा या महान जनता का हुक्म होगा तो हम तो हमेशा हुक्म का पालन करते आए हैं। हम तो जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। यदि पार्टी का कोई आला कमान का या जनता का आवाज़ होगा तो हम उसको निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरेंगे। हम बनीगाछी में भी चुनाव जब कोई नहीं लड़ा था तो हम लड़के और नागेंद्र झा, मदन मोहन झा जी को हम लोग पराजित करने का काम किए थे। यदि हमको यहाँ मौका मिलेगा तो हम यहाँ एकदम निश्चित यहाँ के महान जनता के खरा उतरेंगे उनके कहने पर, और पार्टी का यदि हुक्म हुआ। लेकिन हम कोई व्याकुल भारत नहीं है, हम जहाँ हैं वहाँ। दैनिक भारत से बात करने के लिए धन्यवाद।